ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट को टारगेट करने की धमकी दी है और उनमें सबसे पहला है तेहरान का दमावंद प्लांट। देखिए, इजराइल की चेतावनी हमने आपको बताई, अमेरिका की तरफ से क्या चेतावनी दी जा रही है इधर देखिए। दमावंद पावर प्लांट तेहरान का क्षमता कितनी है? 2868 मेगावाट ये क्षमता है, इसको टारगेट करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ शहीद सलीमी पावर प्लांट, ये कहां है? नेका में है, और इसकी क्षमता क्या है? 2215 मेगावाट। तो ये देखिए, एक तरफ तेहरान का पावर प्लांट और दूसरी तरफ शहीद रजई पावर प्लांट, ये कहां है? कर्जन में है, इसकी क्षमता है 2043 मेगावाट। तो यहां पर आप देखेंगे करोड़ 3 डैम गुजरिस्तान प्रांत, क्षमता 2000 मेगावाट, और अगर इनको टारगेट किया जाता है तो बत्ती गुल पक्की है। खत्म नहीं हुआ है यहां, आगे देखिए करमान पावर प्लांट, ये है करमान में, क्षमता 1912 मेगावाट उत्पादन। इसके साथ ही रामेन स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, अब बुशहर में देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट 1000 मेगावाट की क्षमता, और इसके साथ हॉर्मुज के नजदीक बंदर अब्बास पावर प्लांट 1330 मेगावाट की क्षमता। और अगर इनको टारगेट किया गया तो समझिए ईरान में क्या हालात हो जाएंगे। और ये अमेरिका की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। इजराइल कह रहा है कि हम रेलवे स्टेशन को टारगेट करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि पावर प्लांट को टारगेट करेंगे, बत्ती गुल हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? लेकिन उधर से ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि किन जगहों को निशाने पर बनाने की बात की जा रही है। निशाने पर ईरान के ठिकाने। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबरें लगातार जारी हैं और आईआरजीसी के जनरल की ईरानी लोगों से अपील है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ईरान भी कह रहा है हमने अपनी नीति बना ली है, हमने अपनी तैयारी कर ली है कि बच्चों के साथ चौकियों पर तैनात हो जाओ, मानव श्रृंखला बनाओ। ये जनरल हैं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक जनरल ने सभी ईरान के लोगों से अपील की है कि बच्चों को चौकियों पर तैनात कर दो। जनरल हुसैन येक्ता ने एक ईरानी टीवी चैनल पर बयान दिया और कहा कि माता पिता अपने बच्चों का हाथ थामे सड़कों पर निकल पड़े। और सवालिया लहजे में कहा है जनरल ने कि क्या चाहते हैं आप, क्या बने आपका बच्चा? आपका बच्चा दिलेर बने आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उसे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर हीरो जैसा महसूस कर देते। मतलब सोचिए कि सोच क्या है, मानव श्रृंखला, बच्चों को आगे कर दो तो हो सकता है कि अमेरिका इजराइल बम ना मारे। माता पिता रात में अपने बच्चों को चौकियों पर तैनात कर दे, वो दिलेर बनेंगे। ये जनरल कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को ले जाएं युद्ध भूमि में जहां पर अमेरिका और इजराइल बम बरसा रहे हैं और बच्चों की कुर्बानी दें। ये ईरान के आईआरजीसी के एक जनरल हैं जो माता पिता से ये बात कह रहे हैं। और देखिए, अगर ईरान से डील नहीं हुई तो ट्रंप की धमकी बहुत साफ है, अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को उड़ा देगा। और इस आशंका के बीच ईरान ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो बहुत से पावर प्लांट और पुलों पर ह्यूमन चेन बनाएं ताकि अमेरिकी हमले की निंदा की जा सके। ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने एक पोस्ट जारी किया, जिनको आप अभी यहां पर देख रहे हैं। और पोस्ट जारी करते हुए वो कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर कहेंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है, एक मानव श्रृंखला बनाई जाए। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष, अमेरिका इजराइल चेतावनी देते हैं कि हम ट्रेनों पर हमला करेंगे, पावर प्लांट पर हमला करेंगे, और ईरान कहता है कि बच्चों को चौकियों पर ले जाएं, एक मानव श्रृंखला बना दें। अब ये क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं? ऊर्जा का संकट, दरअसल वॉरफेयर में कई सारी टैक्टिक्स होती है। जब कहीं किसी देश पर हमला होता है, सबसे पहले उसके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को, कम्युनिकेशंस को, लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है। वो एक चेतावनी होती है कि यहां रुक जाइए। दूसरा निशाना होता है उसके एनर्जी सोर्स को बनाना, कि एनर्जी सोर्स पर हम टारगेट कर रहे हैं ताकि उस देश की रफ्तार स्लो हो जाए। और तीसरा होता है रिहायशी इलाके निशाने पर बनते हैं ताकि जनता का दबाव हो। अब ईरान के लिए संकट इतना बड़ा है कि उसकी 80 से 85% ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन वो नेचुरल गैस से करता है। ये सारे नेचुरल गैस प्लांट हैं और लगभग अगर 2024 में देखें तो करीबन 343 टेरा वाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसने कंज्यूम की है, और लगभग सालाना 380 से 390 टेरावाट उसका बिजली का उत्पादन है। उसमें से भी 10% जो है, 7 से 10% वो डीजल और पेट्रोल से, जो दूसरे ऑयल है उससे वो प्रोड्यूस करता है। लगभग 3 से 4% वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी, क्योंकि एक ही वहां पर जो रिएक्टर है वो इस समय चल रहे हैं। तो ईरान को पता है कि उसकी कमजोर नब्ज क्या है, वो है जो सप्लाई है ऊर्जा की। और ईरान और इजराइल और अमेरिका दोनों के पास वो मार्किंग है कि उसके नेचुरल गैस के रिसोर्सेज का, अगर आपको याद हो तो रिफाइनरी से ज्यादा अमेरिकी हवाई हमले में सप्लाई लाइन को तोड़ा गया था। यानी जहां पर वो एनर्जी प्लांट है, जहां वो नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो इस्फहान में हमने देखा हो या फिर दक्षिण पूर्व में देखा हो, कि उन इलाकों को उसने सबसे पहले ब्लाइंड किया ताकि लोगों के बीच
ये दबाव बने कि आप ईरान पर दबाव बनाएं। तो ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि इनको पूरी तरह से डाक कर दिया जाए, ईरान पर प्रेशर बनाया जाए। और ईरान को अपनी कमजोरी पता है कि आज उसके पास ताकत है ऊर्जा बनाए रखने की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, लेकिन तो कैसे भी कोशिशें ये की जा रही है कि अपनी ऊर्जा को बचाया जा सके, और ये ईरान की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं।